संजीव है तो समाधान है, संजीव है तो समाधान है, संजीव है तो समाधान है। ना समझो हमको बदतर, हम कलम के हैं जादूगर, ना समझो हमको बदतर। हम कलम के हैं जादूगर, ना समझो हमको बदतर। हम कलम के हैं जादूगर, ना समझो हमको बदतर। अब की बेरा मेरा भी कर दो पार नीति सरकार नीति, अब की बेरा मेरा भी कर दो पार नीति वो सरकार नीति, तेरी मंद मंद मुख कन्या पे धिक्कार नीति, वो सरकार नीति। क्या कहिए संजीव बाबू के बारे में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपके चैनल को हम बधाई देना चाहते हैं। और राजधानी में नंबर 1 चैनल आप हैं जो वित्त रहित को आप सपोर्ट करती हैं और वित्त रहित के लिए दिलो जान से लगी हुई हैं। मैं उसके लिए आपको शुक्रगुजार हूं। और संजीव बाबू के आवास पर आज हम लोग को रहने का मौका मिला है, उनका भी आभारी हैं हम लोग। और उनसे सरकार से हम लोग मांग करते हैं, सरकार के संजीव बाबू एमएलसी हैं और शिक्षा समिति की अनुशंसा भी कर दी गई है, लेकिन इस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन बिहार की सरकार नहीं कर रही है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सही नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होता है और संवैधानिक पद पर सभापति होते हैं और उनके रिकमेंडेशन से जब कमेटी अनुशंसा कर दिया कि वेतन और पेंशन देना है और बकाया अनुदान का एक कुछ भुगतान शिक्षक कर्मचारी के खाते में डीबीटी के माध्यम से देना है, तो फिर इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। और सारे विभाग के कुछ लोगों, सभी लोगों का कुछ तो कुछ हो गया, लेकिन हमारे वित्त रहित का कुछ नहीं हो रहा है। क्या हम लोग मुहाजिर हैं? क्या हम लोग बिहारी नहीं हैं? क्या हम लोग पाकिस्तानी हैं? क्या हम लोग रोहिंग्या हैं? क्या हम लोग अदर कंट्री से हम लोग आए हैं? हम लोग इसी बिहार की धरती से जन्म लिए हैं, इसी गांधी के धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं और 40 वर्षों से हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं और बिना वेतन के लोग कितने लोग मर गए। 300 से 400 लोग मर गए, काल कवलित हो गए, बहुत सारे भाई लोग रिटायर कर गए और मात्र 50% लोग बचे हुए हैं। सरकार जितना भी अनुदान देती है उसी पैसा को अगर चाहेगी सरकार तो हम 50% जो बचे हुए कर्मी हैं उन लोगों को एक वेतन हो जाएगा, एक नियत वेतन हो जाएगा, एक सम्मानजनक वेतन हो जाएगा। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। पता नहीं आखिर सरकार के जो मुखिया हैं हमारे आदरणीय नीतीश बाबू, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके जो आसपास रहने वाले जो हमारे माननीय मंत्री हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर हम लोग कौन सा गुनाह किए हैं? हम लोग 60% शिक्षा देते हैं, 60% योगदान है बिहार के जीईआर में, और इसके बावजूद भी हम लोगों को हाशिए पर ढकेल दिया गया है। ऐसा हल नहीं होना चाहिए। हम लोगों की जीविका के लिए ये व्यवस्था करनी चाहिए, वेतनमान की घोषणा करनी चाहिए, फिक्स वेतन की घोषणा करनी चाहिए। मदरसा संस्कृति सम्मान प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत जब उनका हो सकता है तो हम लोगों को आखिर क्यों छोड़ दिया गया? वो भी तो हम लोग जैसे ही अनुदानित थे, वो हम लोग जैसे ही बीत रहे थे, फिर हम लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? या हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं या हम लोगों को आत्मदाह करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? इस लोकतंत्र में अगर सारे लोग हम लोग आत्मदाह कर ले, ये कौन सा लोकतंत्र की परिभाषा करी जाएगी? ये कौन से बिहार सरकार की न्याय के साथ विकास की यात्रा होगी? इसलिए हम चाहते हैं कि न्याय की विकास की यात्रा में वित्त रहित को भी शामिल किया जाए। वित्त रहित को शामिल किए बिना बिहार की शिक्षा का विकास नहीं हो सकता है। धन्यवाद। चलिए देखिए, ये थे मेरे साथ संजीव बाबू के साथ में जो लोग थे वित्त रहित शिक्षक। तो अगर इस तरीके से काम अगर होता है तो जरूर ही 25 से 30 होंगे, फिर से नीतीश होंगे। जय हिंद, जय भारत।